उखर वरदे सूत्र श्रुतस्तव, जिसका दूसरा नाम है पुखर वरदि वड्ढे अर्ध पुष्करावर्त द्वीप। धायाई संडे धातकी खंड और जम्बू द्वीप के अंदर भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र में धर्म की आदि करनार को मेरा नमस्कार हो। मैं उनको नमस्कार करता। नंबर 2, तम तिमिर पडल विद्धम सणस सूरगण नरिंद महीयस्स सीमा धरस्स वंदे पफोड़ीय मोहजालस्स। अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करना। पर हमारी इसकी 2 दिन पहले इसकी बात हो रही थी, क्लास पूरा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है जहां अर्थ पूर्ण होता है, इसके पहले ही पद पूर्ण हो जाता है और हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। विध्वंसनस्स पूरा शब्द है विध्वंसनस्स, यानी विध्वंस करनार। तो भी हम यहाँ पे कहाँ रुकते हैं? यहाँ पे रुक जाते हैं। तम तिमिर पडल विद्धम सणस्स सूरगण नरिंद महीयस्स सीमा धरस्स वंदे पफोड़ीय मोहजालस्स। तो तम यानी अज्ञान, और तिमिर यानी अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करना कौन करता है? अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को नाश करना कौन है? तो ज्ञान है। आगे सूरगण नरिंद महीयस्स, सूर यानी देवता और गण यानी समूह। देवताओं के समूह और नरिंद राज, नर यानी मनुष्य, मनुष्यों के जो इंद्र है यानी चक्रवर्ती आदि, नरिंद यानी चक्रवर्ती। देवताओं के समूह से और नरेंद्रों के से जो महीयस्स पूजित है, संस्कृत में मह धातु है, इसका अर्थ पूजा करना ऐसा होता है। मह धातु का अर्थ पूजा करना ऐसा होता है। तो सूरगण महीयस्स नरिंद महीयस्स, देवताओं के समूह से जो पूजित है और नरेंद्रों से भी जो पूजित है, ऐसा कौन है? तो ज्ञान है। ऊपर भी धम्माई करे नमम सामी, धर्म की आदि करनार। कौन से धर्म की? श्रुत धर्म की आदि करनार को मेरा नमस्कार हो। यानी श्रुत धर्म जिससे धर्म की आदि होती है, ऐसे ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऊपर भी ज्ञान की बात है, नीचे दूसरी गाथा में भी ज्ञान की बात है। सीमा धरस्स वंदे पफोड़ीय मोहजालस्स। सीमा यानी मर्यादा। सीमा यानी मर्यादा। किसकी मर्यादा? हित अहित की मर्यादा, सत्य असत्य की मर्यादा, ऐसे मर्यादा को जो धारण करता है, यानी जो हमको, हम सबको मर्यादा में रखता है,
ऐसे श्रुत ज्ञान को मैं वंदन करता हूँ। वंदे, वंदन, वंदे यानी मैं वंदन करता हूँ। हम सबको मर्यादा में रखने वाला ज्ञान ही है, आगम ही है। इसी के कारण हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध होता है। ऐसे मर्यादा युक्त श्रुत धर्म को मैं वंदन करता हूं। अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को नाश करने वाले देव समूहों तथा राजाओं के समूह से जो पूजित है, सीमा धरस्स वंदे, मर्यादा युक्त शुद्ध धर्म को मैं वंदन करता हूं। आगे कहते हैं, और भी ये श्रुति ज्ञान कैसा है? पफोड़ीय मोह जालस्य। 5 जो ज्ञान के प्रकार है, विचार, इसी से युक्त ज्ञान है। और 8 प्रकार के जो कर्म है, उसमें मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा बलवान है। 158 कर्मों में सबसे ज्यादा पावरफुल 2 कर्म है। एक है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ऐसे मोह का पूरा जाल इस संसार में है। ऐसे मोह के जाल को विध्वंस करना, पफोड़ीय यानी फोड़ना, यानी तोड़ना, ऐसे मोह के जाल को बिल्कुल तोड़ने वाले और मर्यादा युक्त शुद्ध धर्म को मैं वंदन करता। ये दूसरी गाथा है। और एक बार यहाँ पे किसकी मर्यादा बताई है? आत्मा को कैसे मर्यादा में रहना है, संसार में रह के किसकी मर्यादा का पालन हमको करना है। जैसे व्यवहार में हम मर्यादा का पालन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कहाँ भी जाना हो फंक्शन आदि में, तो हमारी शोभा उसके अनुरूप होती है, ये सब मर्यादा है। वैसे ही यहाँ पे आत्मा के हित अहित की बात की है, यानी आत्मा के मर्यादा की बात की है। आत्मा के लिए, जीव के लिए ये हितकारी है, जैसे भगवान ने बताए हुए कर्तव्य है वो करने चाहिए, और जिसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जिसका ऐसे पदार्थ यानी 5 इंद्रियों से विषयों का जो हम संभोग करते हैं, उसमें हमको मर्यादा में रखने वाला एक ज्ञान है। जो हमको, हमारे पास ज्ञान ही ना हो तो हमको क्या मर्यादा कैसी करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमारे पास न होता। और ये सब ज्ञान का बोध करने वाला, कराने वाला ज्ञान ही है, आगम ही है, श्रुत ज्ञान ही है। यानी आत्मा को भी मर्यादा में रखने वाला श्रुत धर्म है। ऐसे सीमा धरस्व यानी मर्यादा में रखने वाला, जिससे हम मर्यादा का पालन करते हैं, ऐसे ज्ञान को, श्रुत धर्म को वंदे मैं नमस्कार करता हूं। तमो तिमिर पड़ल विध्यम, अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करना, देवताओं के समूह से और नरेंद्रों से जो पूजित है, और मोह के जाल को तोड़ने वाला और मर्यादा युक्त श्रुत धर्म को
मैं वंदन करता। ये हुई दूसरी गाथा। तीसरी और चौथी अलग छंद में है, इसलिए हम इसको राग में बोल सकते हैं। जाई जरा मरण सोगपणासनस्स कल्याण पुखल विशाल सुहावहस्स को देव दानव नरिंद गणचि अस्य धम्मस्य सारमुवलब्ध करे पमायम। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, कल्याण पुखल विशाल, यहाँ पे कल्याण नहीं है, कल्याण कंदम कल्याण है, और विशाल नहीं है, विशाल है। विशाल, किसी का नाम विशाल होता है तो हम उसको विशाल बोलते हैं। ये विशाल नहीं है, क्योंकि प्राकृत में कभी भी श और श ये दोनों का प्रयोग नहीं होता, एक ही स का प्रयोग होता है, दंत्य स, यानी विशाल, विशाल नहीं विशाल। सुहावहस्स, अभी यहां भी ज्ञान की बात की है। करंट लाग से बेटा छोड़ी दे, बेसी। तो यहां भी ज्ञान की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान इस जीवन में हमको मिला है, पता नहीं अभी इसके बाद अन्य कोई भव में फिर से ऐसे शुद्ध, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस भव में हमने जो इसकी आराधना की तो ऐसा भी हो सकता है, इसके बाद हमको अगले भव में फिर से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भव में भी ऐसा गणधर भगवान रचित और भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकला हुआ शुद्ध ऐसा ज्ञान हर भव में ऐसा मिले, ऐसा नियम नहीं है। तो यहाँ पे हमको कहते हैं और समझाते भी है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमको मिलने के बाद कौन प्रमाद करेंगे? कोई अज्ञानी जीव ही हो सकता है जो ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो प्रमाद करे। यहाँ पे क्या कहते हैं, को देव दानव नरेंद्र गणचीयस धम्मस सार मूलभ करे पमायम। को करे पमायम, इसका पूरा संबंध यहाँ पे ऐसा है। को पमायम करे, कौन प्रमाद करेंगे? कोई अज्ञानी हो, मूर्ख हो, वही प्रमाद यहां पे करेगा, अन्य कोई प्रमाद करेगा नहीं। ऐसे श्रुत धर्म का सार प्राप्त करके कौन मनुष्य धर्म की आराधना करने में प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद करेगा नहीं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, राइट? यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क अर्थ में दिखाई देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क की पद्धति अभी आई, पहले के समय में नहीं थी। लोग अपने आप समझ लेते थे कि हमको ये प्रश्न किया है, हमको ये पूछा गया है। पहले के लोग समझते थे
अभी के लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा स्पष्ट क्वेश्चन मार्क हमको अभी दिखाई देता है। इसलिए गाथा में इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन अर्थ में किया है। को करे पमायम, कौन प्रमाद करे, किसको प्राप्त करते हुए? कि धम्मस्य सारम, धर्म का सार यानी श्रुत ज्ञान। यहां पे श्रुत ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताया है, और हकीकत में, वास्तव में, रियल में, पूरे संसार में इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ सच में है ही नहीं। ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही क्रिया होती है। ज्ञान ही न हो और सब कुछ हो, तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो मूर्ख कहलाएगा। और कुछ भी न हो और ज्ञान हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा गरीब कहलाएगा, लेकिन मूर्ख तो नहीं कहलाएगा। दरिद्र होना, गरीब होना, वो मूर्ख होने से कम अच्छा है, लेकिन मूर्ख होना ये सबसे गंदा है। पहले के समय में तो ऐसा भी होता था कि साक्षात सरस्वती की छवि हो, सरस्वती जैसा ज्ञान हो, लेकिन वास्तव में, हकीकत में उनके पास कुछ भी ना हो, तो भी ज्ञान के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य, घर बार कुछ भी नहीं था, और राजा ने निकाल दिया, लेकिन उनका ज्ञान इतना बड़ा था। वो एक शिक्षक था, और शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, और हकीकत में उसने साबित किया, और एक सर्वश्रेष्ठ राजा को जन्म दिया। इसलिए शिक्षक या शिक्षक का ज्ञान कभी साधारण नहीं होता, अद्वितीय है। तो ऐसे, मतलब लक्ष्मी से भी ज्यादा सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे को करे प्रमायम, कोई मूर्ख ही हो कैसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो प्रमाद करे, छोड़ दे। हम श्रुत भक्ति के ऊपर बहुत बार सुनते हैं, समझते हैं। हकीकत में श्रुत ज्ञान कितना बड़ा है, उसका समझने के लिए हम ज्यादा प्रयास नहीं करते, करना भी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि धम्मस्य सारम उवलभ्य यानी प्राप्त करके, धर्म के सार को प्राप्त करके कौन प्रमाद करे? कौन प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई भी प्रमाद यहाँ पे करेंगे नहीं, जो हकीकत में, वास्तव में ज्ञान का स्वरूप वो समझता हो। तो को देव दानव नरिंद महियस गणश्चित्स, देव, दानव, नरिंद और गण, ये सभी का गण, देवों का गण, दानवों का गण और नरेंद्रों का गण, यानी राजाओं का, राजा के प्रजा का, ये सभी के समूह से जो पूजित है,
अच्छीयस्व, अर्च, अर्च धातु है संस्कृत में, यानी पूजा करना, इसका अर्थ होता है। मह धातु भी इसका अर्थ है, उसके पहले हमने देखा, वो इसका भी पूजा करना ऐसा ही अर्थ है। अर्च धातु प्रथम बुक में ही इसका वर्णन आता है, अर्चा में, अर्चा में हम रूप बोलते हैं। तो देवताओं के समूह से, दानवों के समूह से और राजाओं के समूह से जो पूजित है, और ऐसे जो धर्म है, वो धर्म के सार को प्राप्त करने के बाद कौन प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद हकीकत में नहीं करेगा। और ऊपर की दो गाथा में, दो लाइन में फिर से ज्ञान की महत्ता बताते हैं कि जाई जरा मरण सोग पणा सांस। जाई यानी जाति, जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, सोग यानी शोक, प्रनाशनस प्रनाशक, संस्कृत में इसका शब्द होगा प्रनाशक। जाई जरा मरण सोग, जन्म जरा मृत्यु और शोक, ऐसे सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के दुख को, दुख का जो प्रनाशक है, प्रनाशक यानी अत्यंत नाश करना, मूल से नाश करना, इसको प्रनाशक कहते हैं। जन्म जरा मृत्यु और शोक को अत्यंत नाश करने वाले, संपूर्ण नाश करने वाला, कल्याण पुखल विशाल सुहावहस, पूर्ण कल्याण और बड़े सुख को देने वाला। कल्याण, पूर्ण कल्याण, पुखल विशाल, पुष्कल और विशाल सुख, वहस, पूर्ण कल्याण और बड़े सुख को देने वाला। पूर्ण कल्याण यानी संपूर्ण कल्याण करने वाला, और विशाल सुहावहस और बड़े सुख को देने वाला। विशाल यानी बड़ा, बड़ा सुख जिससे हमको प्राप्ति होती है, बड़े सुख की। पुखल यानी पुष्कल या संपूर्ण, संपूर्ण कल्याण करने वाला। सिर्फ थोड़ा कल्याण करेगा ऐसा नहीं, कल्याण यानी यहाँ पे सुख की परंपरा। इस भव में सुख मिलेगा, इसके बाद के भव के अंदर भी सुख मिलेगा, इससे बाद भी सुख मिलेगा। ऐसे संपूर्ण कल्याण करने वाले, यानी हर भव में हमारे साथ आने वाला और हर भव में हमको सुख के साधन देने वाला, ले संपूर्ण कल्याण, पूर्ण कल्याण करने वाले। और विशाल सुहा, विशाल यानी बड़ा, विशाल सुख को देने वाला जो ज्ञान है। और ज्ञान से ही बड़ा सुख, बड़े सुख की प्राप्ति होती है। जैसे चारित्र आदि की प्राप्ति होना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे चारित्र धर्म की प्राप्ति होना, चारित्र से सुख की प्राप्ति होना, और चारित्र का सुख कितना, तो 1 साल के बाद अनुत्तरवासी देवताओं को भी पीछे छोड़ दे। ऐसा संतोष का सुख, सदाचार का सुख, सद्गुणों का सुख, सच्चारित्र का सुख, जहां ऐसा सुख अन्य कोई भी भव में नहीं मिलेगा, सिर्फ मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े सुख की प्राप्ति भी ज्ञान से ही होती है। आगे भी चारित्र धर्म की बात आने वाली है। नंदी सया संजय में
इस पद में। तो यहाँ पे कहते हैं जन्म जरा मरण और शोक को अत्यंत नाश करने वाले, संपूर्ण नाश करने वाले, संपूर्ण कल्याण यानी सुख की परंपरा और बड़े बड़े सुख को देने वाला ज्ञान है ऐसे। और ज्ञान के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है? तो धम्मस्य सार। ऐसे संपूर्ण कल्याण और बड़े सुख देने वाला ऐसा धर्म का सार को प्राप्त करके, कि जो धर्म का सार कैसा है? देव दानव और नरेंद्र से समूह से जो पूजित है, ऐसे सार को प्राप्त करने के बाद कौन प्रमाद करे? कोई मूर्ख ही होगा कि जो प्रमाद करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आज हम यहाँ पे 55 जन है, हमारे सानिध्य में जो है ये हम इसकी बात करते हैं। तो 100 जन है, तो 100 में से 55 ही ऐसे है कि जो हकीकत में वास्तव में ज्ञान का स्वरूप जानते हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ समझना चाहते हैं, जीवन का कल्याण करने हेतु यहाँ पे हर रोज आते हैं, ऐसे सिर्फ 55 ही है। और बाकी के 35 मूर्ख के सरदार है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो स्वाध्याय नहीं करते। आज तो हमारे पास ऐसे साधन है जिससे हम साधना कर पाए। हम सबको पता है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या कि हमको ऐसा समझाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे कोई आते नहीं है। ये सब उनका प्रमाद है। भगवान क्या कहते हैं और क्या कहना चाहिए यहाँ पे? ये सब उनका प्रमाद है। जिसको पढ़ना है ना, और वो घर बैठे भी 8-8 9-9 कलाक पढ़ लेते हैं। इसके साथ और एक बात मैं आपको समझाता हूँ। जिनकी उम्र बहुत है, बहुत बड़ी है, इनके बारे में कहना चाहता हूँ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जीवों ने अन्य आगे के भव का आयुष्य का बंध किया, अन्य भव का बंध किया हो, अन्य आयुष्य का बंध किया हो, वो भी शुभ आयुष्य का बंध किया हो, जिसके कारण हमको यहाँ पे पढ़ने की इच्छा होती है, समझने की इच्छा होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने की इच्छा होती है। किसी ने नरक का आयुष्य या त्रियंज आयुष्य का बंध किया हो, तो इसका मन सतत संसार में होगा, संसार के प्रवृत्ति में और सुख में होगा। ज्ञान में और दर्शन ज्ञान चारित्र में, नव तत्वों में नहीं होगा। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। जिनकी आयु बड़ी है, उम्र ज़्यादा है, और उनको पढ़ने की इच्छा होती है, तो संभवतः उन्होंने अच्छे आयुष्य का बंध किया हो, तो ही उनको ऐसे पढ़ने की इच्छा होती है। और बाकी तो सब जीव प्रमाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि देव दानव और नरेंद्र के गण के समूह से पूजित ऐसे धर्म का सार जिन्होंने प्राप्त किया है, वो प्राप्त करने के बाद कौन प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद नहीं करेगा। कोई मूर्ख ही हो कि वो प्रमाद करेगा, बाकी प्रमाद होगा नहीं। आगे की गाथा थोड़ी बड़ी है और बहुत कुछ इस गाथा में है। सिद्धे भो पयो नमो जिनमय नंदी सया संजमे देवम नाग सुवर्ण किन्नर गण सब्बूव भावच्चिये लोगो जत्त पैठ्यो जगमीनम तेलुक्कमच्चासुरम
धम्मो वड्ढौ सासो विजयो धम्मोत्तरम वड्ढौ। सिद्धे भो पयो नमो जिनमय। यहां पे एक प्रयोग किया है संबोधन का, भो, ये संबोधन का प्रयोग है। किसी से संभवित किसी को सामने रखते हुए बोला जाता है, तब भो, अरे, हे, ऐसा प्रयोग होता है, जो हम आज भी हमारी लैंग्वेज में करते हैं। सिद्धे भो पयो नमो जिनमय। हे मनुष्य, खास करके यहाँ पे मनुष्य की बात आती है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही है जो धर्म कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है ना। तो हे मनुष्य, नए या निक्षेप से जो सिद्ध है, ऐसे जैन दर्शन को मैं आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। नमो जिनमय, ऐसे जिन मत को नमो यानी नमस्कार करता हूं। पयो यानी आदर। इसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, क्या होना चाहिए? पयो। सर के लगा के नमामि कर दूंगी। प्रणाम, प्रणम, सम्मान, सम्मान, प्रणामी। प्रणाम भी सब सादर पूर्वक होता है कि प्र में अगर उपसर्ग, नमामि तो जस्ट नमता हूँ, प्र करके विशेष कर नमता हूँ तो आदर पूर्वक हो गया वो। ओके। तो सादरम या सादरम। तो क्रियापद पूछ रहे हैं गुरुजी। पयो यानी प्रयतः, प्रयत्न। यत शब्द, यत संस्कृत में धातु है, यत्न करना, प्रयत्न करना। जी जी। और प्र प्लस यत धातु है प्रयत्न करना। हे मनुष्य, मैं जिन मत को प्रयत्न से, आदर से नमस्कार करता हूं। इसलिए यहां मैंने आदर शब्द लिखा है। जी। जिन मत को आदर से प्रणाम करता हूं। भो यानी हे मनुष्य। अभी सिद्धे, सिद्धे यानी क्या? जो सिद्ध हुआ धर्म है हमारा, सिद्ध है। हाँ, तो 7 प्रकार के नए हैं शास्त्र में। शास्त्र में 7 प्रकार के नए बताए हैं। और यहाँ पे जो जिनमत जो है, वो 7 प्रकार के नए से क्या है? शुद्ध है। यानी कोई भी नए से हम जिनमत को समझते हैं, देखते हैं, तो वो संपूर्ण शुद्ध निकलता है। और बाकी के दर्शनों में तो कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई कैसे भी करके आपत्ति आ जाती है। कोई आत्मा को नित्य मानते हैं तो यहाँ भी दोष है, कोई आत्मा को अनित्य ही मानते हैं तो उसमें भी दोष है। 7 नए से जो शुद्ध है ना, वही सच्चा और शुद्ध धर्म है। बाकी सभी अशुद्ध है, कोई ना कोई दोष है। ऐसे धर्म को हम शुद्ध धर्म नहीं कहते। तो नए निक्षेप से जो सिद्ध है, ऐसे पूर्व महापुरुषों से, पुरुषों के ज्ञान में जो सिद्ध है, हाँ, उन्होंने अपने ज्ञान के बल से जिसको सिद्ध बताया है, सिद्ध बताया यानी वो कहते हैं कि हमारे क्षयक्षम रूपी ज्ञान में से
जो शुद्ध होके निकला है और सिद्ध हुआ है, ऐसा जिनमत है। तो सिद्धे ये विशेषण है जिनमत का। नमो जिनमय, नमस अव्यय जिनके साथ जुड़ता है उनको चौथी विभक्ति होती है। तो सिद्धे जिनमय, सिद्ध ऐसा जो जिनमत है उनको मैं हे मनुष्य आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। तो कैसे सिद्ध है? सिद्ध कैसे हुआ? जिनमत कैसे सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ यानी मोक्ष में गया, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पे सिद्ध यानी सिद्ध परमात्मा, ऐसा यहाँ पे अर्थ नहीं है। जो जिनमत सर्वभावों से सिद्ध है, कोई भी इसे कभी गलत नहीं ठहरा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है जिनमत को हरा सके, क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसे विद्वान हो चुके हैं, हमारे शासन में ऐसे विद्वान हो चुके हैं कि जिनके सामने बौद्धों का भी कुछ नहीं चला, वेदांतवादी का भी कुछ नहीं चला, एकांत पक्षवादी को भी, इनका भी यहाँ पे कुछ नहीं चला। साक्षात तीर्थंकर भगवान के सामने भी आपत्ति आई गौशाला की। गौशाला ने खुद आके कह दिया कि आप तीर्थंकर नहीं हो, मैं तीर्थंकर हूं। बहुत कुछ गौशाला ने भगवान को सुनाया, लेकिन तो भगवान ने कहा था कि मैं गलत नहीं हूं, आपका मत गलत है। मैं तो संपूर्ण केवल ज्ञानी ही हूं, आप केवल ज्ञानी नहीं हो। आदि राइट, कि जो जिनमत संपूर्ण सिद्ध है यानी सत्य है, सिद्ध का शब्द हम सत्य भी कर सकते हैं, कि जो जिनमत सभी जीवों के ज्ञान में सिद्ध हो चुका है कि यही सत्य है, ऐसा सत्य जिनमत को मैं प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करता हूं। यहां पे दो बात साथ में जुड़ी है। एक बात, पहली बात यह है कि जिनमत को नमस्कार किया है और वही जिनमत को सिद्ध बताया है। सिद्ध बताया है इसीलिए कहते हैं कि मैं प्रयत्न पूर्वक आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। राइट, आदर बहुमान पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं और करना भी चाहिए। राइट, कोई व्यक्ति हमारे पास आए, एक कैसा है उसको हमको जांचना होता है, तो हम उसकी हर तरीके से परीक्षा करते हैं और बाद में कहते हैं नहीं ये आदमी परफेक्ट है, हमारे लिए चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा। जैसे कोई स्त्री हो, किसी पुरुष के साथ उसको शादी करनी हो, तो वो पहले क्या करेगी? उसको देखेगी, इसके आचार विचार देखेंगे, इसके मन के परिणाम कैसे है उसकी परीक्षा करेंगे और बाद में हाँ कहेंगे। यानी कोई स्त्री से उनके मनोभाव में से जो सिद्ध हुआ पुरुष है, पास किया हुआ, और रिजेक्ट नहीं करेंगे, बाद में कहें हाँ ये एकदम सही, मेरे लिए सही पुरुष है। जैसे स्त्री के ज्ञान में से पसार हुआ कोई पुरुष, तो उनकी एग्जाम में पास हो जाते हैं। बस वैसे ही यहाँ जिनमत ऐसा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के विद्वान से परीक्षा से जो सिद्ध हो चुका है, पास हो चुका है, और उसको ही सत्य कहा गया है। ऐसे सत्य जिनमत को, और बाद में सत्य कहने के बाद वो क्या कहते हैं? दूसरी बात, वो सत्य है, सिद्ध है, और उसके बाद कहते हैं कि ऐसे सत्य सिद्ध जिनमत को मैं प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करता हूं। ये दो बात यहाँ पे है, ज्ञान को सिद्ध भी बताया है और ऐसे ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक नमस्कार भी किया है। राइट, तो सिद्धे भो पयो नमो जिनमय, यहाँ पे सिद्ध यानी सत्य, हर कोशिश में से जो पसार हुआ है और सत्य के रूप में जो स्थापित हो चुका है, जो आज तक कभी गलत नहीं हुआ, आज तक जो कभी गलत हुआ ही नहीं,
किसी की ताकत ही नहीं है उसको गलत कह सके। जो जो गलत कहते हैं वो सब हार चुके हैं। इसलिए हर कोशिश में से, हर परीक्षा में से जो सिद्ध हो चुका है, पास हो चुका है, ऐसे जिन मत को मैं अत्यंत आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। राइट, बोलो प्रश्न कोमल बेन जैन। हाँ गुरुजी, नए का मतलब क्या गुरुजी? 7 प्रकार के नए यानी अपेक्षा, यानी एक ऐसा कह सकते हैं कसौटी। एक 7 प्रकार की ऐसी कसौटी है जिसमें से पास होना बहुत जरूरी है। ओके। निश्चय नए, व्यवहार नए, ऐसे 7 प्रकार के नए तत्पर सूत्र के अंदर बताए हैं। और हमारा जिनमत ये सभी में पास हो चुका है। इंग्लिश में बोले तो हर्डल्स बोल सकते हैं ना गुरुजी? हम्म ठीक है गुरु। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। हाँ हाँ, बस वही दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। एक्चुअल वही है। हाँ, ओके। दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी हाँ। प्रणाम। यहाँ पे तीसरी गाथा में जो नरेंद्र बताए हैं वो कौन से इंद्र हैं? जैसे पहले तो स्पष्ट में किया हुआ था, हम जब देव दानव मानवेन, तो उसमें तो स्पष्ट था। यहाँ पे नरेंद्र में कौन से देव लेने चाहिए तीसरी गाथा नरेंद्र में? में जी यहाँ पे भी चक्रवर्ती ही लेने हैं। नर यानी मनुष्य और उनके इंद्र यानी उनके स्वामी, मालिक, राजा। ओके। हाँ, जी जी। ऐसे चक्रवर्ती मनुष्य में सबसे सभी मनुष्यों का सबसे ज्यादा सबका राजा जो होता है। जैसे 6 खंड है, 6 खंड के सभी मनुष्यों का जो स्वामी है वो कौन है? चक्रवर्ती है। मनुष्य में इंद्र समान चक्रवर्ती है ना। जी जी। ऐसे देव दानव और नरेंद्र यानी नरेंद्र के समूह से जो पूजित है, ऐसे धर्म का सार। राइट। पहली गाथा में ज्ञान को कौन सा शब्द बताया है? पहली गाथा में धम्मा ई करे, धर्म की आदि करने वाला श्रुत ज्ञान। राइट। दूसरी गाथा में ज्ञान के लिए कौन सा शब्द बताया? धर्म का सा मत। दूसरी गाथा में, हाँ। दूसरी गाथा में ज्ञान के लिए कोई शब्द नहीं है। अध्याहार से ज्ञान को हमको यहाँ पे ले लेना है। तब तिमिर पडल विद्वान सणस है ना गुरुजी। ये तो है, ये सब उनके विशेषण है, लेकिन विशेष्य कौन है? अच्छा नहीं वो नहीं अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करनार, हाँ, देवताओं के समूह से और नरेंद्र से जो पूजित है, हाँ, जिन्होंने मोह का जाल तोड़ दिया है और सभी को जो मर्यादा में रखता है, ऐसा कौन? यहाँ पे सभी विशेषण है। जी गुरु। प्रथम गाथा में धर्म की आदि करनार, ये ज्ञान के लिए शब्द रखा है। और तीसरी गाथा में धम्मस्य सारम, धर्म का सार यानी श्रुत धर्म। ऐसे श्रुत धर्म को प्राप्त करने के बाद कौन प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद नहीं करेगा, कोई मूर्ख ही होगा जो प्रमाद करेगा। कुछ ये भी विशेषण ही हुआ धर्म का सार। धर्म का सार यानी ही श्रुत ज्ञान, हाँ उसका पर्यायवाची शब्द है, ओके। पर्यायवाची शब्द है। राइट। धर्म का सार यानी क्या? श्रुत ज्ञान। और यहाँ पे चौथी गाथा में तो जिनमत, जिनमत यानी श्रुत ज्ञान, पर्यायवाची शब्द है। जी इसके बाद नीचे जो बता रहे हैं ये सभी उसके विशेषण है। ये जिनमत कैसा है? सबसे पहले ही उन्होंने रख दिया कि सिद्ध है, कि जो जिनमत सिद्ध है यानी संपूर्ण सत्य है। सभी नयों से उसको देखा जाए, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिनमत सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध है, इसलिए उसको सिद्ध बताया है। जैसे सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? सभी कर्मों से रहित, वैसे ही सभी नए से जो शुद्ध है उसे हम क्या कहेंगे? सिद्ध कहेंगे, सिद्ध जिनमत। यहां पे सिद्धे चतुर्थी एक वचन है। किसी ने प्राकृत किया हो, चतुर्थी एक वचन में या बहुवचन में सिद्ध शब्द का प्रयोग क्या होगा? सिद्धे, जिनमये, ये सब चतुर्थी ही है। जी।
तो सिद्ध ऐसे जिनमत को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। मैंने अभी कहा कि प्रथम लाइन में ही दो बात बताई है कि जिनमत ये सिद्ध है और ऐसे जिनमत को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करता हूं। यानी हमको प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करना चाहिए, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि ओम ह्रीम नमो नानस्स आदि मंत्रों का जाप ज्ञान के साधनों और ज्ञानी की सेवा हमको प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। चलो आज इतना ही। कल हम ये जिनमय, ये शब्दों के जो विशेषण है, ये जिनमत कैसा है कि नंदी सया संजमे, संयम जीवन में हमेशा के लिए जो आनंददायक है। अब सभी चारित्रधारी को जो महामंगलकारी है, ऐसा जिनमत है। क्योंकि चारित्र लेने के बाद क्या करना होता है? सिर्फ स्वाध्याय ही करना होता है। हाँ, कभी कभी व्यावच, वो बात अलग है। कभी कभी गुरु की सेवा, वो बात अलग है। कभी कभी शासन प्रभावना, वो बात अलग है। लेकिन ये सब होने के बाद हमेशा के लिए क्या करना होता है? ऐसी कौन सी क्रिया है ये जो हमेशा करनी होती है साधु भगवान को? तो स्वाध्याय। स्वाध्याय पीपीटी भेज दें। हाँ, मैं भूल गया और 2 दिन से मुझे अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। आपको मुझे पता है, आपको ये दोनों पीपीटी में भेज दूंगा, सूत्रार्थ की और लघु संग्रहणी की। राइट? धन्यवाद गुरुजी। जी काले बन છે गुरुजी? કેમ? काल 14 से नहीं, 6 क्लास। क्लास क्योंकि गुरुजी। अभी हाँ अभी क्लास होगी, क्योंकि जो ये है कोर्स पूरा करना है। हाँ, कोर्स तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी ओली आएगी ना, तो ओली के अंदर बंद होगा क्लास, आगे नहीं चलेगा, क्योंकि असज्जाय होगी। इसलिए हर रोज क्लास तो अभी होगी, है ना? 9 तारीख से सर गुरुजी, बोलो। 9 तारीख से बंद होगा, 9 तारीख से ओली चालू है। हाँ, इसके पहले ही हो जाएगा, 2.5 दिन पहले से असज्जाय शुरू हो जाएगी। चलो, गुरुजी लेकिन तो पढ़ सकते हैं ना गुरुजी? गुरुजी असजय में पहले हाँ, का नहीं पुनरावृत्ति पढ़ कर सकते। सकते हैं आप, इसका गुरुजी पुनरावृत्ति आप- कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करवाएंगे, आप कर सकते हैं वहां अच्छा। बैठे बैठे। राइट? गुरुजी शॉर्ट में करवा देते गुरुजी, हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछो। गुरुजी, वो पहले आपने बताया था ना कि भगवान जब समर शरण में आते हैं तो देव मीन्स फूलों की वृष्टि करते हैं, तो हाँ। वो जो आपने ऐसा बताया था कि फूलों की वृष्टि भगवान के ऊपर नहीं करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके आजू बाजू, मीन्स वो समझ में नहीं है, आजू बाजू मीन्स कहाँ पर? आप किसकी बात पूछे? फिर से एक बार बोलो। सुरपुष्प वृष्टि आती है ना हाँ, भगवान आती है, की, आती है। मतलब हाँ हाँ हाँ, तो आजू बाजू उसमें में पूरे भगवान आजू बाजू में, यानी पूरे एक योजन में, योजना में जहाँ जहाँ भगवान का विचरण है, राइट? पूरे एक योजन में नहीं, पंचवर्णीय, जैसे भगवान जहाँ से विचरते हैं तो वो भगवान के ऊपर तो नहीं होती है, और वहां जहाँ वो चल रहे हैं वहां पर नहीं होगी ना, हाँ, तो उसके मीन साइड में होगी ऐसा? साइड में होगी, समोसन के बाहर होगी। अच्छा, आप चित्र में शायद ये देखा होगा, पुष्प की वृष्टि वहां पे ही है। जो घुटनों तक रहती गुरुजी, जो आपने बताया था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समोसन के बाहर की बाहर का चित्र। यहाँ जैसे यहाँ पे पुष्प वृष्टि है, पुष्प वृष्टि जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं ना, वहां पे साथ में होती ही रहती है। तो जब समर शरण में नहीं जाते रहे, वैसे ही विचरते तब भी होती है? हमेशा के लिए चालू ही होती है। वही मैं बोली, हमेशा के लिए होता है ना, जब हाँ, भी क्योंकि भगवान ये चलते हैं। क्योंकि है ना, ये अष्ट महाप्रातिहार्य में है। अष्ट महाप्रातिहार्य, प्रातिहार्य यानी क्या? हमेशा के लिए साथ में रहना, साथ में चलना, साथ में होना, उसे प्रातिहार्य कहते हैं। जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां पुष्प की वृष्टि होती ही चालू ही होती है, थोड़ी 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 पुष्प वृष्टि चालू होती है। गुरुजी, बोलो। तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो और फिर क्लास में बाद में क्लास स्टार्ट हो जाए, तो आप फिर से मैसेज भेजेंगे, क्योंकि पता नहीं चलता फिर कब क्लास स्टार्ट हो गया। ओके,
आज तो मैंने ऐसे ही देखा, फिर से तो मैं आ गई, वरना नेटवर्क जी प्रॉब्लम गुरुजी, होता है। आपका ना ग्रुप भी बंद है, इसलिए पूछ के भी नहीं पता होता कि क्लास है या नहीं है। ओके, आपको आज मैसेज नहीं आया था? नहीं, कुछ भी नहीं आया। नहीं आया। है के में चालू रखा और चालू हो गया। ओके, बात- ठीक है, ठीक है, 3 ओके बजे का ओके क्लास भी मैंने पूछा कि क्लास है का, तभी मैसेज पड़ा कि क्लास नहीं है। 3:10 ठीक है, ओके ब्रश ओके, करो। ठीक है। मैं कल से ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा जो क्लास होगा, तो राइट, जी गुरुजी। खुद मैं ही ये करूंगा, क्लास स्टार्ट हो जाए तो भी यहाँ पे लिख दूंगा क्लास शुरू है। ओके हाँ जी गुरुजी। ओके, जी गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुजी। धन्यवाद। पीपीटी प्लीज। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम नेक्स्ट पीपीटी मिलेगी अभी नमो प्रणाम गुरुजी। अभी थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये भेज दूंगा, आप पुनः जी कर गुरुजी। पाएंगे इसलिए। ओके जी गुरुजी। जी, लघु प्रणाम। संग्रह ગુરુજી બોલો। ગુરુજી સકલાહની પીપીટી બી આપણી છે ને તે મૂકજો નહીં ગુરુજી. સકલાર હત, હા શુદ્ધિપૂર્વકનું આપણું તપોવનનું છે ને ગુરુજી તે મૂકજો નહીં. सकलार हत, ओके चलो ठीक है। એ નથી અંદર લખે મૂકેલું लघु નથી संग्रह गुरुजी. नहीं। गुरुजी पीपीटी हिंदी में बनवाइए ना गुरुजी, हमको दिक्कत आती है हिंदी वालों को। जी 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 जी, हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी, लघु गुरुजी, संग्रह नहीं। हाँ प्लीज गुरुजी, पीपीटी भेज ही रहे तो लघु संग्रह नहीं की भी भेजना ना। हाँ हमारा मैं अभी चल रहा भेजता है। हूँ। जी जी, ये दोनों जी अभी गुरुजी, भेज देता हूँ। धन्यवाद। ओके जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रणाम।